स्क्रीन शेयर कर दो। ये डिस्प्ले आ रहा है स्क्रीन पे, आप देख पा रही हैं। इसके अंदर जो डिवाइस होते हैं वो डिस्प्ले के सिग्नल देते हैं, तभी यहाँ पे हम डिस्प्ले देखते हैं। अगर अंदर से सिग्नल नहीं आएंगे तो डिस्प्ले नहीं आएगा। आप टीवी देखती हैं, देखा है कभी? टाटा सर स्काई या कुछ स्क्रीन ऐसा लगा है नहीं आपकी मिली। टीवी में? अगर छतरी हटा दें, टाटा स्काई हटा दें, तो टीवी में क्या आएगा? नो सिग्नल आएगा। तो चैनल के सिग्नल कौन भेज रहा है? डिश भेज रहा है। डिश से नीचे केबल आती है, आपके सेट टॉप बॉक्स में लगती है। सेट टॉप बॉक्स से केबल जाती है, आपके टीवी में लगती है। उसी तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले के सिग्नल आपके डेस्कटॉप सॉरी कैबिनेट के अंदर से स्क्रीन पे आते हैं। अगर ये आउटपुट नहीं देगा, अल्टीमेटली काम सब कुछ ये कर रहा है। ये तो सिर्फ एक टीवी है। आप इस पे सेट टॉप बॉक्स लगा लो तो वो टाटा स्काई चल जाएगा, स्टार टीवी चल जाएगा। और ये लगा लो तो इसके सिग्नल आ जाएंगे। सेम ये चीज आपकी स्क्रीन है। इस स्क्रीन पे हम इसका आउटपुट देख रहे हैं। ये टीवी में यूट्यूब पे चला दूंगा तो यूट्यूब देख लेंगे। ये टीवी में सेट टॉप बॉक्स से लगा दूंगा या बिंच से लगा दूंगा तो मेरे ऑटोमेटिक सारे चैनल चल जाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, आपके पास इस डेस्कटॉप में ऐसे कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कल हमने पढ़े थे, जो कि डिस्प्ले के सिग्नल भेजते हैं बाहर, या जिनका काम होता है डिस्प्ले के सिग्नल को बनाना? जैसे छतरी का काम होता है। छतरी क्या करती है? छतरी सेटेलाइट से सिग्नल लेती है, राइट? छतरी सिग्नल नहीं बनाती, छतरी तो कुछ नहीं करती। छतरी का काम क्या है? सैटेलाइट से सिग्नल एक्सेप्ट करके नीचे जाते हैं। नीचे किसके थ्रू जाते हैं? वायर के थ्रू। जो सैटेलाइट से आपकी केबल आती है, डिश से नीचे जो केबल आती है वो केबल होती है कोएक्सियल केबल। कौन सी होती है? कोएक्सियल केबल। आप अगर उसको काट के देखोगे तो उसके अंदर एक पिन वाली केबल होती है, उसके चारों ओर मैश बनी हुई होती है। पहले नेटवर्किंग उसी केबल के थ्रू चलती थी। जब मैं आपको केबलिंग पढ़ाऊंगा एक बार, उस केबल में हम आपको बताएंगे कोएक्सियल केबल कौन सी होती है। अब इसमें हमने टीवी का आउटपुट नहीं दिया, ठीक है? अब मैं इस सॉरी कंप्यूटर का आउटपुट नहीं दिया। अब मैं अगर कंप्यूटर का आउटपुट इसमें दे देता हूं तो मेरे पास इसके सिग्नल सारे इसकी जगह इसमें भी आ गए। तो ऐसे कौन से कंपोनेंट्स थे इसके अंदर जो कि डिस्प्ले के सिग्नल को बनाते हैं? बताइए, आप बताइए। सेकंड नंबर, मदरबोर्ड। और आप बताओ सेकंड। कीबोर्ड। कीबोर्ड तो बाहर लगा है, उसके अंदर कहाँ है भाई? आई थिंक वाली बात मत करो। खेल मत खेलो मेरे साथ। ये तो 3 मिनट में बड़ा खेल खेलता हूँ। पोर्ट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं कल। क्या मैंने पोर्ट पढ़ाया है कल? आप बताइए सेकंड नंबर पे। सीपीयू या प्रोसेसर, ठीक है, दो चीजें हो गई। थर्ड नंबर बताइए। एसएमपीएस, ठीक है। फोर्थ बताइए आप। है? एसएसडी नहीं होता। एसएसडी मैंने आपको बताया था स्टोरेज डिवाइस है। साफ नजर आ रहा है, वीडियो नहीं देखा गया। और मैंने कल आपको स्पेशल बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ऐसे करोगे तो प्लेसमेंट नहीं होगा। 3 महीने के 3 साल भी लग जाएंगे। और मैं 3 महीने होते कहूंगा फीस सबमिट करिए, डॉक्यूमेंट लीजिए, घर जाइए। मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ। पढ़ने आए हो, पढ़ना है। फीस आपसे ली जा रही है पढ़ाई की, नौकरी की नहीं ली जा रही। ये एक्सपेक्ट मत करना इसमें वही बैठे हैं जो प्लेसमेंट में बैठे हैं पीछे 3 स्टूडेंट, कि मैं आपको उठा के चिपका के लगा दूंगा। अगर वही काम करना होता तो मैं 3 महीने यहाँ बैठा के आपके साथ तो अपने साथ टाइम पास नहीं करूंगा, ना ट्रेनर को ट्यूशन नहीं दूंगा। बिना पढ़े कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसे ध्यान रखना। ये वीडियो आज जाके आप दोबारा देखिएगा। सेम उसी वीडियो से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और वो वीडियो ऐसा है, उसी वीडियो से पीछे बैठे हैं। बता दो क्या क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में आपसे? क्या पूछा? क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन बताओ ना, हीट सिंक क्या होता है? मैंने अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करके डाला है तो वो इसलिए डाला है ताकि मेरी भी आसानी हो कि मैं दोबारा आपको ना बार बार बता सकूं, लेकिन आप उसको बार बार देख सके तो आपको डेस्कटॉप से रिलेट 50% क्वेश्चन के आंसर उसमें मिल जाएंगे। पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। दोबारा वार्न कर रहा हूं मैं आपको। और रोज आके करता रहूंगा 1 घंटा। अभी मैं उसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा उसमें से। आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं कल अगेन आपके उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा उसी वीडियो में से। आराम से 2 बार 4 बार देखिए। 2 घंटे का वीडियो है वो, मेरी पूरी क्लास का। और आज का भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं इसको पूरी रिकॉर्डिंग को डालूंगा। नेक्स्ट,
आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जो प्रोफाइल की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं आईटी सपोर्ट या डेस्कटॉप सपोर्ट, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको करना क्या होगा, उस चीज को आप ध्यान से समझिए। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या होगा, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को आप समझिए। करें खुद। ये जो जॉब प्रोफाइल होती है, इसके दो तीन नाम होते हैं। हाँ जी, बोलिए। ऑनलाइन कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? वो ही कह रहा था, स्क्रीन शेयर कर दो कह रहे थे। हो गई स्क्रीन शेयर, विजिबल है? हाँ सर। आप ऑनलाइन ही लेंगे कंटिन्यू? नहीं सर, आएंगे, अभी तो पाँव में लगी थी ना। क्या लगी थी? अच्छा, लगी थी सर, पैर पे लगी थी, थोड़ा मोच आई थी, तब आ नहीं पाए। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्रेनिंग, हेलो, नहीं है मतलब, पीछे उसके इन्वर्टर के पीछे ना एक स्विच होता है, उसको अंदर कर दो दबा के, जो नया वाला इन्वर्टर है। अरे, ब्लैक वाला नहीं है, हमारे वाला इन्वर्टर जो है, हाँ बड़ा वाला जो है नया वाला, उसी में ही है प्रॉब्लम। आप सबसे पहले वाला, सबसे पहले वाला, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, हाँ राइट हैंड से सबसे पहला ब्लैक वाला। आप आओ तो सही, मैं बता रहा हूँ, आओ। इन्वर्टर के पीछे देखो जरा, एक स्विच है, वो बाहर निकल जाता है, उसको अंदर दबा दो, प्लास्टिक का स्विच है। अब मैं फिलहाल क्लास ले रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ ना। तो अंधेरा है तो लाइट डार्क वाली तो आ रही है ना, जो नॉन उस पे इन्वर्टर पे, उसमें लाइट आ रही है। आधे घंटे में बोलता हूँ। सपोज करिए आपका प्लेसमेंट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में भी बैंक हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, वो ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे आपका बीपीओ हो या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, राइट? जहां पर भी आईटी का सेटअप लगा है, वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है। आईटी के सेटअप पे डेस्कटॉप होने चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए और नेटवर्किंग होनी चाहिए। यही कारण है कि आप डेस्कटॉप सपोर्ट या आईटी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, जिसके थ्रू आप आईटी में सबसे आसानी से एंट्री कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कोर्स नहीं है, कोई ऐसा पोजीशन नहीं है जिसके थ्रू आप आईटी में इजीली एंट्री कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच के हो आप सब सब ब्रांच के हैं, कोई इलेक्ट्रिकल का है, कोई मैकेनिकल का है, कोई सिविल का है, शायद कोई आईटी के होंगे, कोई बीसी होगा, कोई पॉलिटेक्निक होगा, कोई सिंपल ग्रेजुएशन भी होगा। सब इक्वलेंट होते हैं कंपनी के लिए, राइट? तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके के डेस्कटॉप लगे हुए हैं या लैपटॉप लगे हुए हैं, वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने दो दो चार छः आठ नौ और ये 10 डेस्कटॉप बनाए। ये डेस्कटॉप है जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। 10 नहीं होते, 40 होते हैं, 50 होते हैं, 100 होते हैं, 200 होते हैं, नंबर डिपेंड करता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि आपका प्लेसमेंट कोटक महिंद्रा बैंक पे होता है। कोटक महिंद्रा बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज है, किसी एक ब्रांच पे आपको बैठने को मिलता है। तो ये कोटक महिंद्रा की ब्रांच है जहां पर 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं कोटक के। वो एम्प्लॉयज किसके हैं? कोटक के। उन एम्प्लॉयज के, बैंक वाले एम्प्लॉयज का क्या काम होता है वो आपको सबको पता है, इसलिए मैं बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ। बैंक के एम्प्लॉयज का काम होता है बैंक से रिलेट वर्क करना। आपकी पासबुक, आपका अकाउंट, आपके पीएफ, एनी हाउ जो भी बैंक से रिलेट होता है, कैश का लेन देन, जो भी ट्रांजेक्शन होती है, वो काम किसका होता है? जो बैंक के एम्प्लॉयज हैं। क्लियर है? ये तो आपको सबको पता है। बैंक का अपना एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो मर्सिडीज हो, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, उसका अपना एक आईटी डिपार्टमेंट होता है। उस आईटी डिपार्टमेंट का काम होता है कि उस बैंक के जो भी आईटी से रिलेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मैनेज करना। इसको पूरे डोमेन को हम बोलते हैं आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? सब कुछ।
आईटी से रिलेट जो भी सामान है, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी नेटवर्किंग है, जो भी साइबर सिक्योरिटी है, जो भी क्लाउड XYZ, सब कुछ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। इंफ्रा वर्ड से क्या समझते हैं आप? कॉलेज में आप लोग पढ़े हैं, हम लोग बोलते हैं कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो इंफ्रा के अंदर उसकी बिल्डिंग भी आ जाती है, इंफ्रा के अंदर उसकी लाइब्रेरी भी आ जाती है, उसकी लैब्स भी आ जाती हैं, उसके एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। ए टू जेड ऑफ कॉलेज, वो दैट कम्स इन कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैं कहूँ कॉलेज के इंफ्रा में तो बहुत सारी चीजें आ गई। अब उस कॉलेज का आईटी का इंफ्रा अलग कर दो, तो आईटी के इंफ्रा में क्या आ जाएगा? उसकी लैब्स आ जाएंगी, उसके फैकल्टीज आ जाएंगे जो आईटी से रिलेट है, उसका लैब सेटअप आ जाएगा, उसके यहाँ नेटवर्किंग लगी है, उसके यहाँ अगर वो लीज लाइन के लिए टावर लगी है, तो दैट्स कम्स इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसी तरीके से किसी भी कंपनी के आईटी के इंफ्रा को मैनेज करने के लिए आईटी की टीम सेपरेट होती है। क्लियर हो गया? अब आईटी की टीम बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आईटी इंफ्रा में एक डोमेन नहीं आता, बहुत सारे डोमेन आते हैं, राइट? आईटी इंफ्रा में बहुत सारे डोमेन आते हैं, जैसे आईटी नेटवर्किंग आ गया, आईटी डेस्कटॉप आ गया, डेस्कटॉप सपोर्ट या नेटवर्क सपोर्ट, या आईटी सपोर्ट आ गया, क्लाउड की टीम अलग आ गई, नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी की टीम अलग आ गई। हर एक की टीम अलग अलग होती है, एक ही पर्सन सब कुछ का स्पेशलाइजेशन नहीं होता। सॉफ्टवेयर की टीम अलग आ गई, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उनके, राइट? कुछ चीजें होती हैं जो आउटसोर्स कर देते हैं, कुछ चीजें हैं वो अपने पास रखते हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। तो आईटी इंफ्रा में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच नहीं है। पूरा आईटी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। तो उसमें एक रोल आपका आता है जिसको हम बोलते हैं आईटी सपोर्ट टीम। तो आपका जो जॉब रोल आएगा वो आईटी सपोर्ट टीम में आएगा। आईटी सपोर्ट में भी अगेन दो आते हैं, एक नेटवर्क सपोर्ट, एक डेस्कटॉप सपोर्ट। ऐसे क्लाउड सपोर्ट भी होता है, ऐसे सिक्योरिटी सपोर्ट भी होता है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आता है। तो कई नाम दिए जाते हैं, हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर हो गया आपको आईटी इंफ्रा क्या होता है? आईटी इंफ्रा को मैनेज करने के लिए कौन होता है? आईटी मैनेजर होता है। तो आप किसके अंडर में काम करेंगे वहां पे? आईटी मैनेजर के अंडर में। आईटी डिपार्टमेंट में उसका मैनेजर होगा जिसको हम बोलेंगे आईटी मैनेजर, आप उसके अंडर में काम करेंगे, राइट? आपका जो फाइनल इंटरव्यू लेता है वो आईटी मैनेजर ही लेता है। आप जहां पर भी काम करेंगे, इंटरव्यू जो लेना होता है आईटी मैनेजर ने लेना होता है। वो अगर आपको ओके कर देगा तो आपकी जॉब कंफर्म, भले आपको कुछ ना आता हो या आपको सब कुछ आता हो, वो ना कर देगा तो कंपनी नहीं हायर करेगी, क्योंकि काम आपको उसके अंडर में करना है, उसने आपसे कराना है। जितनी लंबी आपकी उससे बनेगी उतना फायदे में रहोगे, जितनी बिगाड़ के रखोगे वो कहेगा निकल लो, कल से मत आना। सब कुछ उसकी चल रही। तो आईटी मैनेजर कह लो, टीएल कह लो यहाँ पे, राइट? कुछ भी कह लो, तो आपको जो काम करना है उसके अंडर में करना है, आईटी डिपार्टमेंट में काम करना है। आप सपोज करिए जैसे एक मारुति कंपनी है, मारुति बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे गाड़ियाँ बनती हैं। अब कोई मैकेनिकल का यहाँ पर होगा तो कहेगा सर हम तो मारुति तो प्रोडक्शन होता है, हम वहाँ जाके क्या करेंगे? प्रोडक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, आपका काम है आईटी डिपार्टमेंट। मारुति का जो आईटी डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ा है। अब कोई सी आप कंपनी ले लो, घड़ियों की ले लो, वो घड़ियां बनाती है। डालडा घी की ले लो, वो डालडा घी बनाता है। नेस्ले ले लो, वो नेस्ले के प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन उनका आज के वक्त में जितना भी काम होता है वो कंप्यूटर्स पे होता है, लैपटॉप पे होता है, डेस्कटॉप पे होता है। नेटवर्किंग होती है, उनका डेटा होता है। अब एम्स ही ले लो, मैं एम्स की बात करता हूँ। एम्स इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, सब जानते हैं। एम्स पे साइबर अटैक हुआ था आज से 6 महीने पहले। साइबर अटैक हुआ था मतलब उसका डेटा ले लिया गया था। अब मरीजों का डेटा है वहां पर, वो किसी को क्या होगा बताओ? भाई एम्स में तो मरीज ही है ना, सारे पेशेंट है, राइट? ये डेटा बिका इंश्योरेंस वालों को, जो इंश्योरेंस बेचते हैं उनको क्या चाहिए? डेटा। मरीजों को तो कॉल करेंगे, जो ठीक है उसको कॉल नहीं करेंगे। वो डेटा कहाँ बिका? वो इंश्योरेंस एजेंसीज को बिका। अब जिसने हैक करा उसने अपना पैसा कमा, इंश्योरेंस एजेंसी को बेच के उसने एक को नहीं बेचा होगा, कईयों को बेचा होगा। दैट इज नोन एज साइबर अटैक। तो हर कंपनी में हर चीज से रिलेटेड टीम होती है। तो आप वो सारी एडवांस लेवल पे आती हैं, आप सिर्फ एंट्री लेवल पे अभी हैं। तो एंट्री लेवल पे जो काम होता है वो आपका होता है आईटी सपोर्ट। अब इस तरीके से वहाँ पे डेस्कटॉप लगे होते हैं, ये उनके होते हैं जो एम्प्लॉय हैं बैंक पे। आप बैंक के एम्प्लॉय कभी नहीं होंगे, आप दूसरे वेंडर के एम्प्लॉय होंगे, आप काम बैंक के लिए कर रहे हैं। बैंक अपने रोल पे कभी हायर नहीं करता, बैंक ऑफ रोल हायर करता है। मतलब मेरे पेरोल पे हायर करेगा, सैलरी मैं दूंगा, आप काम बैंक पे करेंगे, इसको बोलते हैं ऑफ रोल या थर्ड पार्टी पेरोल। क्लियर हो गया? बैंक अपने पेरोल पे हायर नहीं करेगा। 3 साल बाद लेकिन जो आईटी मैनेजर होगा वो बैंक के रोल पे होगा, राइट? मारुति में जाओगे, जो हेड होगा वो बैंक मारुति के रोल पे होगा।
तो इसलिए उससे अच्छी बना के रखोगे तो वो आज नहीं तो कल आपको उसके ऑन बोर्ड भी करा सकते हैं। तो इससे ध्यान रखना, मैं अभी से बता रहा हूँ। तो आपका जो काम होता है वहां पर जो डेस्कटॉप लगे हैं इस तरीके के या लैपटॉप लगे हैं उनको मैनेज करें। अब आपने देखा होगा जैसे ये डेस्कटॉप लगे हैं, इन सब में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपने कौन सा ओएस सीखा है? विंडोज 10। तो इन सब पे विंडोज 10 डला हुआ है। एक सर्वर लगा होगा, जैसे आपने सर्वर सीखा है, सर्वर कौन सा सीखा है आपने? 2019 का सर्वर हो गया। ये सारे सिस्टम हमारे किसके थ्रू कनेक्टेड है? लैन के थ्रू। तो हमें कोई नेटवर्किंग में डिवाइस से उस डिवाइस को क्या कहेंगे कनेक्ट करने के लिए? स्विच। राउटर लैन में यूज नहीं होता, राउटर वर्ड यूज नहीं करना। और ये केबल के थ्रू कनेक्ट होंगे इस तरीके से। केबल कौन सी होगी? स्ट्रेट केबल। जिन्हें पता अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता कोई बात नहीं, बता देंगे। और ये स्विच को भी मैंने कनेक्ट कर दिया, सर्वर को भी कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से एक सेटअप लगा होगा। और यहाँ पर क्या होगा? एक प्रिंटर होगा, दो प्रिंटर हो सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, एक ही बात है। डिफरेंस क्या होता है मैंने कल आपको बताया था, वो बड़ा होता है वो छोटा होता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। काम सेम होता है, लैपटॉप महंगा ही पड़ता है। सबसे बड़ा मेजर फायदा लैपटॉप का एक ही होता है कि उसको कहीं भी ले जाओ, और दूसरा बैटरी बैकअप। अगर आपसे पूछे लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या बेटर है, बेटर तो लैपटॉप है क्योंकि बैटरी का बैकअप मिल रहा है, कहीं भी उठा के ले जाओ। राइट, डेस्कटॉप को उठा के नहीं ले जा सकते। डिसएडवांटेज क्या है? स्क्रीन छोटी है बस। काम परफॉर्मेंस सेम होता है, अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन है सेम परफॉर्मेंस है। प्रोसेसर i5 लगा है, इसमें भी i5 लगा है, उसमें भी 8 GB रैम है, उसमें भी 8 GB रैम है। सब कुछ सेम है, सिर्फ छोटा है और महंगा है। तो ये आपका जो काम होगा वो, ये जितने 10 यूजर्स हैं इनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किस चीज से रिलेट? इनके लैपटॉप से रिलेट या डेस्कटॉप से रिलेट? अब लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या डाला हुआ है, कौन सा ओएस डाला हुआ है? विंडोज 10। तो विंडोज 10 से रिलेट अगर कोई समस्या आती है तो वो आपको दूर करनी है। उनके सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आया, जैसे कल मैंने डिस्कस किया था, उससे रिलेट समस्या को दूर आपको करना है अगर आपके हाथ में सीमित है। और अगर वो लगता है कि इसके अंदर समस्या है तो वो वेंडर ने देना है, क्योंकि वो वारंटी में है, एएमसी में है, हार्डवेयर इंजीनियर का काम है। आपका काम है डेस्कटॉप सपोर्ट। डेस्कटॉप सपोर्ट का एक और नाम होता है जो फैमिलियर नहीं है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर। तो नाम इसका कायदे से होना चाहिए ओएस सपोर्ट इंजीनियर, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर। आपको ओएस लेवल पे सपोर्ट देना है। ओएस मतलब कौन सा ओएस? विंडोज 10। अब विंडोज 11 भी चल रहा है, तो मैं सर को बोलूंगा कुछ आपको विंडोज 11 के बारे में बताएंगे, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस विंडोज 10 और 11 में क्या डिफरेंस होता है। तो मेजरली जो काम होता है वो होता है ओएस लेवल से सपोर्ट देना। और हमारा जो ये डेस्कटॉप है ये कनेक्ट किससे होता है? स्विच से। और दूसरा कनेक्ट होता है हमारा स्विच से सर्वर से। डोमेन में, डोमेन में कनेक्टिविटी सर ने बताई होगी। तो सर्वर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ओएस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब विंडोज 10 और विंडोज 2019 इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो आपको सिखा रहे हैं। राइट, अभी मैंने एक वीडियो आईपी एड्रेस रिलेट वाला आपके ग्रुप में भी डाला है, आपको कल भी बताया था। आप उसको देखिए और उसको देख के दोबारा देखिए क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है या टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा, उसमें क्वेश्चन वही आने हैं। ठीक है, तो आपका जो मेजर काम है इसको सपोर्ट देना है, इनको अगर कोई प्रॉब्लम आती है। अब इनको सपोर्ट देने के लिए यहां पर दो टीम होती है आईटी सपोर्ट में, टीम 1, टीम 2। टीम 1 का नाम होता है आईटी सपोर्ट और डेस्कटॉप सपोर्ट। और टीम 2 का काम होता है आईटी हेल्प डेस्क, रिमोट सपोर्ट और आईटी सर्विस डेस्क। मतलब इनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए टीएल क्या करता है? दो टीम बना के रखता है। ठीक है, आईटी सपोर्ट वाले या डेस्कटॉप सपोर्ट वाले, आईटी हेल्प डेस्क वाले या रिमोट वाले या आईटी सर्विस डेस्क वाले। दोनों की ट्रेनिंग सेम होती है। आप में से कोई आईटी सपोर्ट पे भी जा सकता है, आप में से कोई हेल्प डेस्क पे भी जा सकता है। डिफरेंस आता है एक चीज का, वो आता है आपकी कम्युनिकेशन का। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आपको ये वाली प्रोफाइल मिल सकती है हेल्प डेस्क की। और सैलरी इसके कंपेयर में हेल्प डेस्क में हमेशा ज्यादा होती है,
क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो उसके पैसे आपको ज़्यादा मिलेंगे। और अगर आपकी इंग्लिश सोचो है, नॉर्मल है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, तो आपको प्रोफाइल आईटी सपोर्ट में मिलेगी। करना क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? होम बेस्ड जॉब नहीं है मेरे पास। होती है नहीं होती मुझे नहीं पता। मेरे पास कोई ऐसी नौकरी नहीं है जो होम बेस्ड है। वर्क फ्रॉम होम कोविड में फेमस हुआ था, वो जमाने खत्म हो गए। आपको मिल जाए तो आपकी किस्मत, और अगर आप सर्च करेंगे कि होम बेस्ड चाहिए, होम बेस्ड चाहिए, तो 3 महीने बाद पूरे होते, फीस जमा करना, जब मिल जाए तो ज्वाइन कर देना। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ना तो ये होती है कि होम बेस्ड जॉब होगी, ना वर्क फ्रॉम होम के ऊपर ऑप्शन। ये सब कोविड में तो सारी होम बेस्ड जॉब थी, सब घर ही बैठे थे और जॉब कर रहे हो ना कर रहे हो, कुछ को सैलरी मिल रही थी, कुछ को नहीं मिल रही थी। आज वो जमाने खत्म हो गए। इंटरव्यू भी कंपनी आपको सामने बुला के लेगी, बैठा के लेगी, आपसे प्रैक्टिकल शायद करा ले, नहीं तो आपसे स्टेप पूछे। इसलिए आपको कह रहे हैं प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं उनके स्टेप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक बार करिए, 10 बार करिए, 12 बार करिए, वो आपके ऊपर है। आपसे करा के बहुत ही कम देखा जाएगा, आपसे स्टेप पूछे जाएंगे। तो अब काम क्या होता है इनका, मैं आपको वो समझाता हूँ थोड़ा। ये जो टीम है आपकी, अगर सपोज करिए इनको हम यूजर बना देते हैं, यूजर 1 2 3 4। यूजर 2 कहता है कि मेरे सिस्टम में प्रिंट आउट नहीं ले पा रहा मैं। प्रिंटर तो ये लगा है, ये रहा, ठीक है, मैं प्रिंट आउट नहीं ले पा रहा। ये प्रिंटर को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, नेटवर्क प्रिंटर, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है मैं प्रिंट आउट नहीं ले पा रहा। कौन कह रहा है? यूजर 2। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रिंट आउट नहीं ले पा रहा। तो ये जो सबसे पहले कॉल जाती है, ये जाती है सबसे पहले किस टीम के पास? इस वाली टीम के पास, हेल्प डेस्क टीम के पास। यहां से इसके पास कॉल जाएगी, हेल्प डेस्क टीम के पास। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी यूजर को प्रॉब्लम आ रही है तो वो कॉल करता है एक टूल के थ्रू, या टेलीफोन के थ्रू, टूल को हम बोलते हैं टिकटिंग टूल। उसके थ्रू अपनी कॉल को चलाता है। मतलब एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू सारे एम्प्लॉयज अपनी प्रॉब्लम को उसमें डालते हैं, और वो कॉल उस पर जाती है ऑटोमेटिक, उसको कॉल नंबर मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं टिकट नंबर। यहाँ पर कंप्लेंट नहीं बोलते, यहाँ पर टिकट बोलते हैं। कंप्लेंट को क्या बोलते हैं? टिकट। इनको एक प्रॉब्लम आई कि इनके सिस्टम में प्रिंट आउट नहीं आ रहा, तो एक सॉफ्टवेयर होता है उनके सिस्टम पे भी चलता है जिसको हम बोलते हैं टिकटिंग टूल सॉफ्टवेयर। उसको वीडियो शेयर करूंगा, अभी से देखना शुरू करना, सर्विस नाउ नाम का टिकटिंग टूल। हाँ कौशल। हाँ, किसी का भी बिल बना के दे दें, टोटल बिल अमाउंट बना दें। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जो मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ, आप अगर उसको अवॉइड कर रहे हैं, ये टाइम पास है, तो वो आप अपनी नॉलेज को किल कर रहे हैं। मैं कोई मूवीज के वीडियो नहीं शेयर कर रहा, मैं कोई खेल के उनके वीडियो नहीं शेयर कर रहा, मैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ, जिसके लिए आप यहाँ फीस पे कर रहे हैं। अगर आप फीस पेमेंट का पूरा फायदा नहीं ले रहे, तो वो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये प्रॉब्लम जो आएगी ये टिकटिंग टूल के पास आएगी, टूल के थ्रू इसके पास। अब इसका फायदा ये होता है, ये जो पर्सन है हेल्प डेस्क वाला, ध्यान रखना, हेल्प डेस्क वाला अपनी चेयर पे बैठता है, अपनी चेयर से हिलता ही नहीं, ये चिपका रहता है अपनी चेयर से, और ये इनके सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करेगा। रिमोटली सीखा है अभी आपने सबने? कौन सा टूल यूज किया है? एनीडेस्क। कितने डिजिट की आईडी दी थी इन्होंने आपको अपना सिस्टम शेयर करने के लिए? ये आईडी पूछी जाएगी आपसे, ठीक है।
वो आपसे नहीं पूछेंगे आपने एमिडेक्स यूज किया कैसे नहीं का मतलब नहीं, शॉर्ट फॉर्म पूछेंगे कितनी नंबर की आईडी दी थी, उसे पता चल जाएगा आपने यूज किया नहीं किया। तो रिमोटली एक्सेस करके देखेंगे कि प्रिंट आउट क्यों नहीं आ रहा। पूरी R&D करेंगे, वो ट्रबल शूटिंग होती है, इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग, तो वो आपको आगे समझाया जाएगा। अगर इनसे वो सॉल्यूशन हो जाता है तो ये टिकट को क्लोज कर देंगे और पूरे टिकटिंग टूल में लिखेंगे कितना टाइम लगा इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होने में और प्रॉब्लम क्या थी और क्या सॉल्यूशन उसका दिया, वो पूरा टिकटिंग टूल में लिखना पड़ता है। ठीक है। और अगर ये प्रॉब्लम इनसे सॉल्यूशन नहीं होती तो ये क्या करेंगे, ये कॉल किसके पास चली जाएगी, ये कॉल चली जाएगी इसके पास, डेस्कटॉप सपोर्ट वाले के पास। और डेस्कटॉप सपोर्ट वाला अपनी चेयर से उठेगा और इनके पास जाएगा और तब जाके ठीक करने की कोशिश करेगा। तो क्या डिफरेंस आया, इसको उठना नहीं होता और डेस्कटॉप वाले को उठना पड़ता है। इसको सारा टेलीफोनिक सपोर्ट देना पड़ता है, रिमोटली लेकर के सपोर्ट देना पड़ता है, और डेस्कटॉप वाले को इन सबसे मतलब नहीं होता, वो अपनी चेयर से उठ के जाएगा और वहां पे ठीक करेगा। ट्रेनिंग दोनों की सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ कम्युनिकेशन का डिफरेंस आएगा। और हेल्प डेस्क वाले को टिकटिंग टूल ज़्यादा यूज़ करना आना चाहिए। आता दोनों में है, काम दोनों का होता है, क्योंकि ये भी जो टिकट जनरेट करेगा डेस्कटॉप वाले को देगा, वो टूल के थ्रू देगा। फोन नहीं करेगा भाई ये टिकट आई है जाके दूर कर दे, उसके पास पॉपअप ब्लॉक होगा, यूजर टू की प्रॉब्लम आई है जाके ठीक करनी पड़ेगी उसको, और फिर वो उसको क्लोज करेगा, क्योंकि ठीक इसने करी, उसने नहीं करी, उसने तो आगे फॉरवर्ड कर। तो ये दो जॉब प्रोफाइल होते हैं इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। हाँ जी, तो टिकटिंग टूल सीखोगे ना आप, जब सीखोगे सिलेबस खत्म हो जाएगा तब सब कुछ आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सर पहले प्रॉब्लम रहेगी वो आईटी हेल्प डेस्क। हाँ जी, पहले हेल्प डेस्क के पास जाइए। मतलब उसकी सैलरी ज़्यादा है। हाँ, अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर डेस्कटॉप सपोर्ट उससे ठीक नहीं होगी तो डेस्कटॉप वाले के पास जाइए। लोकल आईटी लोकल आईटी को लोकल आईटी मतलब मतलब जो जाके फिर देख रहे हैं। डेस्कटॉप सपोर्ट, लोकल आईटी नहीं है कुछ भी यहाँ पे, ये डेस्कटॉप सपोर्ट है और वो हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क का मतलब है अपनी चेयर को छोड़े बिना रिमोटली एक्सेस लेकर के दूर करना या टेलीफोन के थ्रू सॉल्यूशन देना, और डेस्कटॉप का काम है फिजिकली डेस्कटॉप पे जा करके। तो आपके लिए दोनों प्रोफाइल्स ओपन होती हैं। पहले हम हेल्प डेस्क पे गर्ल्स को प्रेफर करते हैं, और आज भी कुछ कंपनी हेल्प डेस्क पे सिर्फ गर्ल्स को प्रेफर करती हैं, बाकी बॉयज़ को वो उस पर लेते हैं, बट ओपन है, ऐसा नहीं है। कुछ कंपनी गर्ल्स को प्रेफर ही नहीं करती हेल्प डेस्क पे, वो कहते हैं बॉयज़ ही चाहिए। दूसरी चीज़, जो भी जॉब होगी यहाँ पर 99% कंपनीज वर्किंग जो होती है, 99% कंपनी का वर्क जो होता है 24/7 होता है। मतलब आपकी जो शिफ्ट होगी वो रोटेशनल होती है। इसके लिए रोटेशनल मतलब कोई भी शिफ्ट मिल सकती है आपको। सिर्फ एक बैंक ऐसे हैं जो कि डे शिफ्ट में काम करते हैं, लिमिटेड 10 से 6, 10 से 7। बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको रोटेशनल शिफ्ट ऑफर करते हैं, चाहे वो हेल्प डेस्क हो चाहे वो डेस्कटॉप सपोर्ट हो। जो कंपनीज सिर्फ दिन की शिफ्ट में काम कर रही हैं वो आपको ऑफर देती है, ठीक है 24/7 नहीं है, 10 से 6 का काम मिलेगा। अदरवाइज मेरी कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है, आपको 24/7 मिलेगा, यू हैव टू वर्क देयर। कैब फैसिलिटी, अगर आपकी नाइट में जॉब छुट्टी है तो वो देते हैं, और दिन में छुट्टी है तो कैब फैसिलिटी नहीं होती, डिपेंड कर रहा है, बट एचसीएल में फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे पास आज की डेट में। एचसीएल में सबसे कम सैलरी होती है, सबसे कम सैलरी एचसीएल की होती है, 15,800 आपको देता है सीपीसी और 11,000 इन हैंड। तो हम उस पर इतना काम नहीं करते, जब आपको 22 सैलरी मिल जाती है, 20 मिल जाती है, तो क्यों 15,800। एचसीएल का सिर्फ एक ही नशा है, वो है वहां का एनवायरनमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। तो जिंदगी बिता दो भाई 15,800 में, उसको क्या दिक्कत है, वहीं से रिटायरमेंट लेना। और आपकी गलती नहीं है, मेरे पास 4 साल से पुराने स्टूडेंट बैठे हैं जो 15,800 पे गए थे, खुश हैं, कहते हैं सर चाय का कॉफी है ना मिल रही है हमें टाइम पे, बस सफिशिएंट है, जब जरूरत होगी तब सोचेंगे। और वो इतना झटका खाएंगे जब उनको हकीकत पता लगेगी कि 4 साल बाद की कीमत वहीं की वहीं रहेगी। राइट। तो हमारा सजेशन ये होता है जहां पर भी लगो 1 साल के लिए लगो, और 1 साल में अपने आपको आगे के एडवांस के लिए अपग्रेड करो, ताकि नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचो। जिंदगी नहीं बतानी, किसी कंपनी से शादी नहीं करनी। 1 साल कंपनी किसी की सही नहीं है, उसको निकालना होगा तो 1 सेकंड में बाहर करेगा, और आपसे नोटिस चाहिए होगा तो पूरे 2 महीने का लेगा। ध्यान रखना, कंपनी को निकालना होगा तो टीएल कोई भी बहाना निकाल के निकाल देगा आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे।
लेकिन अगर उसको आप छोड़ोगे तो कहेगा भाई पूरा नोटिस चाहिए जो कागजों में लिखा है, भले तेरी 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही होगी मुझे नहीं पता, मैं कागज नहीं दूंगा, छोड़ के जाना चला जा, लेटर नहीं मिलेगा, वो गैप पड़ेगा। तो जहां लगो 1 साल के लिए काम करो, पैसे उसके बाद आपके ऊपर है, आप अपने आप को सेम प्रोफाइल पर दूसरी कंपनी में शिफ्ट करते हो तो आपको सैलरी ग्रोथ मिल जाएगी। अपने आप को एडवांस लेवल करके सीनियर प्रोफाइल पे मूव करते हो, इट्स अप टू यू। तो दोनों ऑप्शंस आपके हाथ में होते हैं। कुछ चाहते हैं सर सैलरी बढ़ रही है, खुश हैं हम, कोई बात नहीं। कुछ चाहते हैं नहीं सर सैलरी तो बढ़ रही है, बढ़ाना मकसद नहीं है, मकसद है आज मैं किसी के अंडर में काम कर रहा था, अब टारगेट है अगले साल मेरे अंडर में 4 लोग काम करें। तो सोच आपके ऊपर है, छोटी सोच रखो है बड़ी सोच रखो। छोटी सोच का मतलब सैलरी बढ़ाना, सैलरी सब कुछ नहीं है। 3 साल बाद सैलरी आपके हिसाब से चलेगी, 3 साल बाद, 3 साल तक आप कंपनी के हिसाब से चलोगे, और पहली जॉब तो हमको कंपनी के हिसाब से चलनी पड़ती है। उसके बाद एडवांस ग्रोथ कर जाते हैं तो हमें कंपनी के हिसाब से चलना पड़ता है। उसमें 1 साल एक्सपीरियंस ले लो, फिर कंपनी आपके पैरों में। इट इज आईटी, ये आईटी का फंडा है, मूल मंत्र, हकीकत बता रहा हूँ। जितना ज़्यादा सीखोगे आईटी में उतने ज़्यादा ग्रोथ पाओगे। जिस दिन सीखना रोक दिया ग्रोथ रुक जाएगी, कैरियर की सैलरी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया क्या करना होता है? तो ये एक जॉब प्रोफाइल होती है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये जो आप सब सीख रहे हो, इसको सीखने के बाद ये आपको काम करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, सर्वर स्लेट आप सीख रहे हो, सर्वर स्लेट भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विंडोज स्लेट सीख रहे हो 10 से मतलब क्लाइंट से, तो उस स्लेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आउटलुक मेल जो आपने आज सीखी है उस स्लेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डेस्कटॉप की बेसिक ट्रबल शूटिंग, जैसे हीट सिंक क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, जो मैंने बेसिक चीजें बताई, भले ही आपको काम ना करना हो उस पर, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट? तो कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो इसमें रिलेट आप मेरे से पूछ लीजिए जॉब प्रोफाइल से। पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, स्ट्रगल आपको करना है, हम रास्ते दिखाएंगे आपको। इंटरव्यू आप ही को देना है, मैंने नहीं देना। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको देने हैं। यूपीएससी का पेपर 10 लाख का मिलेगा, वो खरीद लोगे, उसको पढ़ के चले जाओगे कि 10 लाख का मिल रहा है कोई बात नहीं आईएएस बन जाएंगे। यहाँ वीडियो मिल रहे हैं जिसकी फीस दी है उसी के रेट वीडियो मिल रहा है, वो नहीं पढ़ना चाहोगे जिससे जॉब मिल। तो भाई अभी मैं करूँ कल यूपीएससी का पेपर आउट है 10 लाख का खरीद लो, हाँ जी सर ऐसा हो जाएगा, हम सारे लिए वो सब 10 लाख रुपए दे देंगे अभी, और उसके लिए अटेम्प्ट करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा। और जिस जॉब के लिए अभी ट्राई कर रहे हो उस पर वीडियो मिल रहा है उसको देखने का टाइम नहीं। और कल मैंने बोला था मैं क्वेश्चन पूछूंगा, और अगेन रिमाइंडर दे रहा हूं, मैं आज मैसेज नहीं टाइप करूंगा, कल मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा उसी से रिलेट। आज तो मैंने कुछ सिखाया नहीं, मैं सिर्फ समझाएगी जॉब प्रोफाइल किया। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो इस रेट आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं ये डेस्कटॉप हो गए या लैपटॉप हो गए, तो क्लियर है आपको? ये हमारे कनेक्ट होते हैं केबल से, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, लैन केबल बोल लो, इथरनेट केबल बोल लो, लेकिन इसका जो नाम होता है वो होता है यूटीपी केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, यूटीपी केबल। आज हमारी ये यूटीपी केबल चलती है, कल सर को मैं बोलूंगा आपको केबल बना के दिखाएंगे। पहले हमारी यूटीपी केबल नहीं चलती थी, पहले हमारी केबल चलती थी कोएक्सियल केबल, जो आज के वक्त में आप अपनी छत से जो डिश से नीचे आती है वो कोएक्सियल केबल होती है। वो चलनी बंद हो गई, वो पहले चलती थी बहुत पहले। आज हर जगह आपको यही मिलेगी यूटीपी केबल। इसकी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 5, कैटेगरी 6, कैटेगरी 6E, कैटेगरी 7। जितनी ज़्यादा कैटेगरी में जाओगे 5 से ऊपर उतनी महंगी केबल आएगी, उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो जनरली हम कैट 6 की केबल यूज़ करते हैं, और इस केबल के ऊपर लिखा भी होता है, मैं आपको कल दिखा दूंगा केबल मंगा के, आप जब बनाओगे उस पर लिखा होता है वो कौन सी कैटेगरी की है। ठीक है, तो इस केबल में क्या होता है, ये जो केबल होती है हमारी यूटीपी केबल, ये यूटीपी आती है या एसटीपी आती है? यूटीपी का मतलब अनशील्डेड और एक होता है शील्डेड। एसटीपी मतलब शील्डेड, यूटीपी का मतलब अनशील्डेड। ये होती है आपकी यूटीपी केबल, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली। अब इसके अंदर कितनी वायर नजर आ रही है आपको टोटल? 10 नहीं है भाई, 8 होती है। 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। 10 कहाँ है, किसको नजर आ रही है? ये वाली देख लो, गिनो। ये वाली मत काउंट करो, ये तो प्लास्टिक है। आगे वालों को नजर नहीं आ रहा, पीछे शिफ्ट हो जाओ।
8 है। पूरे यूनिवर्स में मतलब इंडिया, अमेरिका, यूनिक केबल है, यही केबल होती है। सेम यही कलर होते हैं। कलर भी देख लो कौन कौन से, एक ब्राउन है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है और एक ऑरेंज है। 4 कलर होते हैं और हर एक के साथ कौन सा है कलर, वाइट। तो इसी तरीके से यूटीपी केबल होती है, 4 कलर और उनके साथ 4 वाइट। सिग्नल सिर्फ 4 ही बार में जाते हैं, बाकी 4 सिर्फ सपोर्ट करते हैं। एक तरीके से ग्राउंड मान लो, कुछ भी मान लो, सिग्नल सिर्फ 4 वायर में जाते हैं। तो ये केबल होती है हमारी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, एक अगर आपको 5 सिस्टम की नेटवर्किंग करनी है, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, 5 सिस्टम की आपको नेटवर्किंग करनी है तो आपको क्या क्या चाहिए बताइए। एक मिनट, डिवाइस रिक्वायर्ड इन लैपटॉप और डेस्कटॉप फॉर नेटवर्किंग। पहले इसका आंसर देखो, ऐसा कौन सा डिवाइस होता है हमारे डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जिसके बिना नेटवर्किंग काम नहीं करती। एनआईसी कार्ड या लैन कार्ड या इंटरनेट कार्ड। अगर ये डिवाइस आपके डेस्कटॉप में नहीं है या लैपटॉप में नहीं है तो आप नेटवर्किंग कल्पना नहीं कर सकते, नेटवर्किंग होगी ही नहीं। और इसी डिवाइस का कौन सा एड्रेस होता है, मैक एड्रेस। दूसरा नाम, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ऐसे कौन से नेटवर्किंग के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डेस्कटॉप विद लैन कार्ड, यूटीपी केबल, केबल के आगे कनेक्टर लगता है, RJ45 कनेक्टर पढ़ा है अपने, स्विच जो लगा होता है, और एक टूल होता है जिसको हम बोलते हैं कैंपिंग टूल, जिससे केबल को हम बनाते हैं। सॉरी, हम केबल नहीं बनाते, मैं गलत डिफाइन कर रहा हूँ, केबल तो बनी हुई आती है, जैसे ये रही केबल, तो ऐसी आएगी, पूरा रोल आएगा, ये रहा। इस केबल को जितनी लेंथ चाहिए वहां से यहां तक डालनी है तो वहां से यहां डाल दी, केबल बनी हुई आती है। इसके आगे कनेक्टर हम लोग लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं पंच करना। हम केबल नहीं बनाते, हम केबल का मेक ओवर करते हैं कि उसको स्ट्रेट केबल बनानी है या क्रॉस ओवर केबल बनानी है। क्रॉस ओवर केबल कहाँ यूज होती है, बताया सर ने भी। देखो चलो मैं बता रहा हूँ आपको भी, ये जो केबल है हमारी, ये हमारी 2 तरीके से यूज होती है। नेटवर्क केबल या यूटीपी केबल 2 तरीके से यूज होती है। एक होती है सेम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, एक होती है डिफरेंट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो एक होती है स्ट्रेट केबल, एक होती है क्रॉस ओवर केबल। स्ट्रेट केबल यूज होती है जब हमको डिफरेंट डिवाइस कनेक्ट करना है। क्या करने हैं, डिफरेंट डिवाइस। डेस्कटॉप से स्विच को कनेक्ट करना है, जैसे ये केबल आ रही है, ये आ रही, ये स्विच में लगी है और यहाँ किस में लगी है, डेस्कटॉप में। तो केबल तो वही होगी यूटीपी केबल, इसको हम जो कनेक्टर लगाएंगे वो स्ट्रेट केबल के हिसाब से लगाएंगे। मतलब हम स्ट्रेट केबल या क्रॉस केबल हमारे ऊपर होती है बनानी, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कौन सी केबल चल रही होगी मेरी, तो सोचो, स्ट्रेट केबल, क्योंकि डिफरेंट डिवाइस लगे हैं, सारे डेस्कटॉप स्विच से कनेक्ट है। लेकिन क्रॉस ओवर केबल कहाँ यूज होती है, जब आपको 2 सेम डिवाइस यूज करने हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा एक स्विच है और मेरा एक स्विच और है, इन दोनों स्विच को आपस में जोड़ना है, तो कौन सी केबल लगेगी, क्रॉस ओवर केबल। आपके पास एक क्वेश्चन इंटरव्यू पूछा जाता है, आपके पास 2 लैपटॉप है, स्विच नहीं है, या 2 डेस्कटॉप है, स्विच नहीं है, क्या उनको हम नेटवर्किंग में कनेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्रॉस केबल, एक क्रॉस केबल इधर लगेगी, एक दूसरे एंड पर लगेगी। अच्छा, ये केबल जो होती है डेस्कटॉप के अंदर किस जगह लगती है, लैन कार्ड पे भाई, लैन कार्ड पे। बेसिक सी चीजें मत भूलो, लैन कार्ड पे ये केबल लगती है। दूसरा एंड कहाँ लगता है, स्विच में। और अगर 2 लैपटॉप आपस में कनेक्ट कर रहे हैं तो एक इस लैन कार्ड में, दूसरे लैन कार्ड में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या ये पॉसिबल है 2 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना विदाउट यूजिंग स्विच, यस और नो, यस, बाय यूजिंग लैन केबल। तो बोलोगे लैन केबल तो स्ट्रेट भी लगेगी, बाय यूजिंग क्रॉस ओवर केबल।
ठीक है। क्रॉस ओवर केबल लगेगी हमारे दोनों डेस्कटॉप को कनेक्ट करने के लिए, दो से ज्यादा नहीं जोड़ सकते। बाकी दो से ज्यादा जोड़ना तो हमको क्या डिवाइस चाहिए, स्विच चाहिए। तो ओवरऑल हमको ये डिवाइस चाहिए होते हैं अगर हमको अपने सिस्टम से नेटवर्किंग में जोड़ने हैं। डेस्कटॉप होना चाहिए लैन कार्ड के साथ, यूटीपी केबल। अब वो स्ट्रेट केबल बनानी है, क्रॉस केबल बनानी है, वो हमारे हाथ में है, आपको सिखाएंगे कैसे बनेगी। कनेक्टर चाहिए, स्विच चाहिए और क्रिम्पिंग। हाँ जी, आपको कल दिखा देंगे, वैसे भी मैं दिखा दे रहा हूँ, हाथ में दिखा देंगे आपको। ये लो, फिलहाल आप इसी में देख लो। ये होता है आपका क्रिम्पिंग पिन, ये वाला। ये वायर कटर है और ये RJ45 कनेक्टर है और ये जो है ये लैन टेस्टर है। केबल को हम चेक कर सकते हैं बनाने के बाद कि सही बन गया नहीं। कल आपको दिखा देंगे टूल कैसा होता है, आप बना के देखेंगे केबल। मैं सर को बोल दे रहा हूँ कल बनवा देंगे। ये बनानी पड़ेगी आपको, कोई दिक्कत? कंपनी पैसा भी तो देगी, कुछ तो करोगे या नहीं करोगे, या सिर्फ बैठ के आराम से बैठना चाहते हो? हैं? क्या क्वालिफिकेशन आपकी, कहाँ से भी? कॉलेज का नाम बताओ। फुल फॉर्म क्या है इसकी? अच्छा, ये उधर ही है सारे रोशना, वो कौन सा होशनारा रोड है जो है सागर के पास ही है? ये नाम नहीं सुना कभी वाला। सागर तो बहुत सुना, सागर के तो बहुत स्टूडेंट पढ़े हैं, सागर के तो बहुत स्टूडेंट पढ़े हैं यहाँ पे, और 6-6 दिन में प्लेसमेंट दिया हमने उनको, वो जमाने थे। क्लियर है ये चीजें? प्लेसमेंट मुश्किल नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर वो आसमान के अचीव करने के बराबर है, तो मुश्किल है। इसको मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, कल कंटिन्यू करूंगा, टॉपिक लंबा है ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए। उसके पहले एक बार सर आपको केबल बनानी सिखा देंगे कल, फिर मैं नेटवर्किंग का टॉपिक डिटेल में लूंगा कल क्लास में। ये लीजिए, लिख लीजिए, हाँ कर लीजिए। केबल में, यूटीपी केबल में डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट, स्ट्रेट और क्रॉस, ये हमारे हाथ में होता है बनाना। क्रॉस ओवर केबल, केबल वो ही होती है, तो आप दोनों बना के टेस्ट करना, स्ट्रेट केबल भी क्रॉस ओवर भी, क्योंकि आपको बनानी पड़ेगी। एक बार बना लोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, बाकी टॉपिक मैं कल इसको कंटिन्यू करूंगा। और तो मैंने शायद कुछ नहीं लिखवाया आज। ये प्रोफाइल समझ गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जब इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू होगा मैं दोबारा आपसे ये पूछूंगा, एक 15-20 दिन बाद, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 20 दिन समझ लो। 26-27 जनवरी से हमारा नया बैच शुरू हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाओगे आप प्लेसमेंट की तैयारी के साथ साथ। आज के 18 तो है, 10 दिन ही रह गए भाई मुश्किल से। तो उसमें आपसे पूछूंगा मैं कि ये क्या प्रोसेस मैंने समझाया था आपको, तो ना समझ में आए मैं दोबारा बताऊंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो है दोबारा देख लेना। वीडियो आपकी, मैं क्योंकि ज़्यादा क्लास नहीं ले पाता, बोल नहीं पाता ज़्यादा, इसलिए वीडियो डाल देता हूँ ताकि आप उसको बार बार देखते हो तो दिमाग में बैठ जाएगा। ये चीज़ें अगर आप सीख गए, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आप दुबई जाना चाहो, मलेशिया जाना चाहो, वहाँ की नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश, उसके हिसाब से लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सको। सेम यही जॉब प्रोफाइल होता है पूरी दुनिया में। डेस्कटॉप सेम यही होता है, डिफरेंट नहीं होता। लैपटॉप सेम यही होता है, अलग नहीं होता। क्या चेंज होता है? लैंग्वेज, ओएस की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। विंडोज यहाँ पे इंग्लिश, यूएस इंग्लिश चल रहा है, वहाँ चाइनीज में चला जाएगा। दुबई में चले जाओगे तो वहाँ शायद उर्दू में चला जाएगा, मुझे नहीं पता उर्दू में भी आता नहीं आता। तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, काम सेम वही होता है, डिफरेंस नहीं होता। और एक साल अगर आप इसमें एक्सपर्ट बन गए, एडवांस सीख गए, तो 2-1 साल उस पर काम कर लिया, चाहे क्लाउड में या एक्सपर्ट जिसमें भी, यहाँ से करो कहीं से करो, आपके ऊपर है। कोई आपको, बिलीव मी, ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। अभी आपने VMware पढ़ा है, बहुत छोटा सा टॉपिक पढ़ा है। VMware पढ़ना चाहो, अपने यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेशन होते हैं। तो ये 1 साल के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं नहीं समझाऊंगा क्या करना है, मैं ऑप्शन बताऊंगा कि ये ऑप्शन है, राइट। लेकिन 1 साल बाद जब आप जॉब कर रहे होगे ना, 1 साल में सीनियर से, आपके TL से,
खुद से नॉलेज आपको आ जाएगी, आप इस लाइन में और डिटेल में जा सकते हो। इसी में आगे बहुत लाइन्स है, बहुत लाइन्स है। वीएमबीए अपने आप में बहुत स्पेशलाइजेशन है। ये तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसमें जिससे आप एंट्री कर जाओ और फिर आगे डिटेल में आगे बढ़ो। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? नो सर। कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों का नहीं होता, कोई बात नहीं, जब यहाँ आओगे तो पकड़ में आ जाओगे। ओके सर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग।